अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है, एहसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमारे पास एक व्यूवर का सवाल है कि इमरान खान के बारे में उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान के बारे में उनका विजन कैसा है? क्या वो फ़कत आज़ादी और ख़ुददारी से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हमने पहली एक वीडियो में आपके सामने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनके हवाले से बताया है कि वो क़ायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान के पहले सियासी विजनरी लीडर थे। और मैं समझता हूँ कि एक बड़े गैप के बाद अल्लाह तबारक तआला ने पाकिस्तान पे एहसान किया है कि इंसानों को जैसे मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताया है कि उसने इंसानों को, पाकिस्तान के अवाम को अपनी शनाख्त दी, उनके अंदर ये एहसास पैदा किया कि तुम्हारी हैसियत है। अगर तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक इंसान हो और इंसान होने के नाते तुम्हारे कुछ हकूक़ और तुम्हारी ज़रूरतें हैं और उनको पूरा करने का एक सलीका होना चाहिए। चुनांचे इसी मकसद के लिए पाकिस्तान का 73 का आइन जो है वो बनाया गया। और आज जो मैं समझता हूँ कि 1977 के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ से तख्त से उतार दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतने बड़े अहम लीडर को हमने ज़ाया कर दिया और फिर उसके ऊपर एक गलत मुकदमा चला के और गलत तरीके से उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सज़ाए मौत दिलवा दी। गो कि वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है उसको अल्लाह ताला ने उनके कामों की वजह से कायम रखा। वो आज भी ज़िंदा है और आज भी उसके काम और उसका विजन जो है उसको लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने में उसने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान के अवाम को जो ज़ुबान दी और जिस तरह उसने पाकिस्तान के लिए एक मुतफ़िक़ा आइन जो है उसका तोहफ़ा दिया और कादियानी मसला और दीगर मसाइल को हल किया, इस्लाम के बारे में उनकी खिदमात और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने के हवाले से उनका एक ज़िक्र करते हैं। तो वहीं आज अगर हम इतने अरसे 77 के बाद ये 2018 में जब इमरान खान आए तो उन्होंने नबी अलैहि सल्लम की जो रियासत मदीना का ज़िक्र किया, हुज़ूर अलैहि सल्लम से मोहब्बत का ज़िक्र किया, नबी अलैहि सल्लम पे किए गए जो अटैक होते थे मगरब की तरफ से, उसका जिस जवामर्दी और दलेरी के साथ उसने मुकाबला किया। और इस तरह जो मुसलमान औरतें और पर्दे के हवाले से जो मुसलमान औरतों के ऊपर मगरब में जो आए दिन मसाइल पैदा होते थे, उसके हवाले से जो उसकी जो मैं समझता हूँ खिदमात हैं वो बड़ी काबिल अमल और दूर अंदेशाना ज़हनीत की अक्कास हैं और दलेरी की अक्कास हैं। आज जो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक ज़माने से एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों ने जिस तरह लोगों के हवास पे बैठ के हैं और आदमियों के अंदर अपनी गैरत और इज़्ज़त और अना जो है वो ख़त्म हो गई है, वो इमरान खान का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कि उसने आवाम को जगाया है, आवाम को ये एहसास दिलाया है कि तुम आज़ाद हो। अगर आज़ाद हो तो तुम्हें ये मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम वो चीज़ें हासिल कर सको। आज वो पाबंदे सलासल है और कैद कर दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला का उसके ऊपर एहसान है कि वो अभी भी अपने मामलात में उसी तरह से खुददारी के साथ खड़ा है। उसके इरादे और उसके वलवले में और जोश में कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। अभी पिछले दिनों नून लीग ने एक वो ट्विटर हैंडल पे एक सर्वे किया तो वो बदकिस्मती से उनके खिलाफ चला गया, जिसमें 16% लोग जो है उन्होंने नून लीग को पसंद किया और 81% लोग जो है उन्होंने इमरान खान को पसंद किया। चुनांचे उन्होंने वो 19 घंटे के बाद ही उस सर्वे को जो है वहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये वो बातें हैं कि इमरान खान अगर जिस कौम में खुददारी नहीं है, जिसमें इज़्ज़त नहीं है बेटा, वो कभी भी पायदार तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, वो अपनी तरक्की नहीं कर सकती। चुनांचे अगर हमने सिर्फ ये ट्रेनें और ट्रेन के ट्रैक बना के और ज़ाहरी तौर पर बड़ी बड़ी इमारतें बना लेनी है इस तरह से, तो आज आप देख लें कि बेटा जितने भी अरब ममालिक हैं उनमें कौन सी चीज़ की कमी है। कमी है तो एक ही बात की है कि इज़्ज़त नफ्स की है और उनके पास ना फ़ौज है, ना उनके पास वो हालात है कि वो अपना दिफा कर सकें। और छोटा सा मुल्क इसराइल जो है जिसकी आबादी भी कोई नहीं है और जिसके वसाइल भी उनसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी खुददारी और अपनी तालीम और तरबियत पर इतना पैसा खर्च किया है, अरबों को उसको अशर अशीर भी नहीं कह सकते। उनकी कौमें इस वक्त सारी की सारी ग़ुलामी की शक्ल में उन चंद इन इस्तेहसाली क़ुव्वतों के जो नुमाइंदे उनके सर पे बिठाए गए हैं, उन्होंने उनको ग़ुलाम बना रखा है। चुनांचे मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान ग़ुलाम रहता है वो आज़ाद नहीं होता
उस वक्त तक नात वो तरक्की कर सकता है। अगर उसके पास करोड़ों लाखों के जो है वसाइल हों तो वो भी ज़ाया हो सकते हैं, इसलिए कि वो ग़ुलाम है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये विज़न जो है मुसलमानियत का, मुसलमानों को आगे करने का और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाने का और पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ये बहुत बड़ा विज़न है। यही विज़न जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। वो कहते थे कि एक अल्लाह की ग़ुलामी में आ जाओ, और यही इमरान खान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ ली है तो अल्लाह की ग़ुलामी में हो, और यही वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है। और ये ऐन इंसानी आज़ादी है, और जब इंसानी आज़ादी होती है तो बेटा बाकी सारी तरक्की खुद ब खुद हो जाती है। उस वक्त अरबों के पास क्या था? यही ला इलाहा इल्लल्लाह था और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन था। और नबी अलैहि सलाम की तालीमात के साथ जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने कैसर और किसरा की दो बड़ी सुपर पावर्स जो है उनको हरा के रख दिया। चनांचे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर भुट्टो साहब के बाद जो बेहतरीन और उनके पाए का लीडर या बल्कि किसी बाद मुकामात में उनसे आगे जो पोजीशन रखते हैं वो इमरान खान रखते हैं, क्योंकि कौम को आज आज़ादी की ज़रूरत है, आज़ादी फ़िक्र की ज़रूरत है, और उस आज़ादी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, और यही इमरान खान का पैगाम है और यही उनका विजन है। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जिन व्यूवर का सवाल था उनको अपना जवाब भी मिल चुका होगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।